कैसे अमेरिका के मंत्री ने भारत आने से 24 घंटे पहले सरकार को बहुत बुरी या फिर ये कह ले कि मुसीबत में डाल दिया है। कैसे एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक देश को नहीं मिल रहा था, एक बार फिर अमेरिका से मिला है। दोस्तों, आखिर भारत ईरान से सस्ता तेल क्यों नहीं खरीद रहा? आखिर भारत जो इस वक्त तेल खरीद रहा है, जब हॉर्मुज की खाड़ी बंद है, तो फिर तेल खरीद कहां से रहा है? इसका जवाब अब तक सरकार ने नहीं दिया है। लेकिन इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जो कि कल से अपनी भारत यात्रा शुरू करने वाले हैं, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा बयान दे दिया गया है। एक ऐसा बयान जिसने राजनीतिक तौर पर सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। दोस्तों, इस एक वीडियो में मैं 2-3 अलग अलग वीडियोस की जानकारी आपको दूंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि कैसे विपक्ष ने इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये मुद्दा सीधा सीधा आपके मेरे पेट्रोल डीजल की किल्लत से जुड़ा हुआ है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि देश के कई हिस्सों में पेट्रोल को लेकर अलग लेवल की मारामारी चल रही है। अगर विस्तार से चाहें तो मेरा आज का ये वीडियो देखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी कैबिनेट की मीटिंग कितनी भी ले रहे हो, लेकिन ये सच है कि देश के कई हिस्सों में डीजल को लेकर तो बहुत जबरदस्त मारामारी देखी जा रही है। लोग लाइनों में लगे कनिस्टर लेकर। यूपी से तो कई ऐसी खबरें भी आई जहां पर लोग मच्छरदानी लगाकर रात भर बैठे रहे कि उनको पेट्रोल डीजल मिल जाए। हालत यह है कि कई बड़े शहरों में आउट ऑफ स्टॉक के बैनर्स भी लगे हैं और अगर मिल भी रहा है तो प्रीमियम पेट्रोल मिल रहा है। हालांकि ये हर जगह नहीं है, लेकिन कुछ जगह ऐसी शिकायतें आई हैं। इस बीच विपक्ष बार बार सरकार से सवाल पूछ रहा था कि आपको ईरान से सस्ता तेल मिल रहा है, पहले भी मिलता रहा है, तो आप ईरान से तेल क्यों नहीं खरीद रहे? विपक्ष ये भी सवाल पूछता रहा कि इस वक्त तेल आ कहां से रहा है? अगर हॉर्मुज की खाड़ी बंद है तो फिर आप कहां से तेल खरीद रहे हैं? इसका जवाब पहली बार अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दे दिया। दोस्तों, मार्को रूबियो ने अमेरिका से निकलने से पहले एक बयान दे दिया। उनके हिसाब से हम यानी कि अमेरिका उन्हें यानी कि भारत को उतना तेल बेचना चाहते हैं जितना वे खरीदना चाहें। और जाहिर है, जैसा कि आपने देखा, मुझे लगता है कि हम अमेरिकी प्रोडक्शन और अमेरिकी एक्सपोर्ट के ऐतिहासिक स्तर पर हैं। हम और ज्यादा करना चाहते हैं। हम पहले से ही उनके साथ और ज्यादा करने की बातचीत कर रहे थे। हम चाहते हैं अमेरिका भारत को एक्सपोर्ट करने वाले देशों की तरह बने। दरअसल मार्को रूबियो ये कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि भारत, जो कि इतने बड़े लेवल पर कच्चा तेल खरीद रहा है, हम रेगुलरली कच्चा तेल बेचें। भारत जितना चाहता है हम उसको तेल बेचने को तैयार हैं। और तो और दोस्तों, मार्को रूबियो ने भी कहा कि वेनेजुएला के जो अंतिम राष्ट्रपति हैं वो कुछ दिन में इंडिया पहुंचने वाले हैं और इंडिया जो है वेनेजुएला से ये तेल खरीद रहा है। दोस्तों, इनफैक्ट एक खबर भी छप गई है कि सऊदी अरब से ज्यादा तेल जानते हैं हम कहां से खरीद रहे हैं? वेनेजुएला से। मतलब तीसरे नंबर का देश जहां से हम सबसे ज्यादा तेल खरीद रहे हैं वो अब वेनेजुएला है। दोस्तों, इसमें कोई नई बात नहीं, वेनेजुएला से कई लोग तेल खरीदते हैं। लेकिन हमारे लिए दिक्कत यह है कि हमको वेनेजुएला, अमेरिका, यहाँ का तेल महंगा पड़ता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत है। दोस्तों, ईरान की विदेश मंत्री कार्यक्रम के लिए भारत आए थे। कई और देशों के विदेश मंत्री भी आए थे। दोस्तों, अब्बास अगराची से सवाल पूछा गया था कि भाई ईरान जो है वो तेल भारत को भेजेगा, तो अब्बास अगराची ने उस वक्त मीडिया में कहा था कि ईरान तैयार है तेल बेचने के लिए भारत को, बस अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, इसीलिए भारत खरीद नहीं पा रहा है। दोस्तों, ईरान से जो तेल मिलेगा हमको सस्ते दामों में मिलेगा। हालांकि रूस से भी हमको पहले सस्ता मिल रहा था, अब तो सस्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब हम ईरान से तेल खरीद सकते हैं तो हम क्यों वेनेजुएला से तेल खरीद रहे हैं? जब हमको ईरान तेल बेचने को तैयार है तो फिर हम क्यों वेनेजुएला से तेल खरीद रहे हैं, अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं? और अमेरिका कह रहा है कि हम तो तैयार है, भारत हमसे जितना तेल खरीद ले। भाई, आप तो तैयार होंगे, आपको तो मोटा माल मिल रहा है। दिक्कत तो हमको है ना, हमको अमेरिका का तेल महंगा मिलेगा। और ये ऐसा नहीं कि युद्ध शुरू हो रहा है इसलिए हम अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ महीनों पहले खबर छापी थी कि लगातार अमेरिका से तेल खरीदने की जो क्वांटिटी है भारत की, हाल के महीनों में ऑलरेडी बढ़ी हुई है। टैरिफ जब लगाया था इंडिया पर अमेरिका ने, उस वक्त से ही खबर आ गई थी। और अब मार्को रूबियो, अमेरिका के विदेश मंत्री, सीना तान के कह रहे हैं कि हाँ, हम तो तेल बेचने को तैयार है, भारत को तेल खरीद ले, हमसे ना खरीदे तो वेनेजुएला से तेल खरीद ले। और ईरान कह रहा है हमसे तेल खरीद नहीं रहा भारत, क्योंकि भाई उसके ऊपर प्रतिबंध लगे हैं और हम भारत की दिक्कतों को समझते हैं। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल डेज नहीं है। हॉर्मुज की खाड़ी बंद है, जो तेल हमको मिल रहा है वो महंगे दामों में मिल रहा है। दूसरा, रुपए का जो हालत है आप जानते हैं, रुपए हर दिन गिरने के नए रिकॉर्ड बना रहा है। कब 100 पार कर जाएगा कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? और हमारे लिए इस समय जो विदेशी करेंसी है बचानी इंपॉर्टेंट है। तभी तो मोदी जी कहते हैं ना, पेट्रोल डीजल कम यूज करो, सोना मत खरीदो 1 साल के लिए। क्यों? क्योंकि भाई विदेशी करेंसी सबसे ज्यादा कहाँ खर्च होती है? पेट्रोल डीजल खरीदने में खर्च होती है, क्रूड ऑयल खरीदने में खर्च होती है विदेश से।
तो जब हमको सस्ता क्रूड ऑयल मिल सकता है ईरान से, तो फिर हम क्यों वेनेजुएला से खरीद रहे हैं, हम क्यों अमेरिका से खरीदें? ये सवाल खड़ा कर दिया है अब विपक्ष ने। संजय सिंह ने बकायदा इसको लेकर एक पूरा बयान जारी किया है, कहते हुए कि ये तो जानबूझकर देश में आर्टिफिशियल महंगाई पैदा की जा रही है। जब हम सस्ता तेल खरीद सकते हैं, वहां से ना खरीद के हम ऐसे देशों से तेल खरीद रहे हैं जहां से हमको तेल महंगा मिलेगा, और इसके लिए केवल और केवल केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है। नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या देश को जानबूझकर महंगाई में रखना देश के साथ गद्दारी नहीं है? क्या देश को जानबूझकर महंगाई की आग में झोंकना देशद्रोह नहीं है? जी हां, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमको और आपको, पूरे देश को जानबूझकर महंगाई की आग में झोंका है। अभी आपने सुना होगा ईरान के विदेश मंत्री का बयान, उससे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान। दोनों ने क्या कहा? हम भारत को तेल बेचना चाहते हैं, हम भारत को सस्ते में तेल बेचना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार हमसे तेल नहीं खरीद रही है क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है, अवैध तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, एक तरफा प्रतिबंध लगा दिया है। और उस अमेरिका के प्रतिबंध के कारण, ट्रंप के डर के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस से और ईरान से तेल नहीं खरीद पा रहे हैं। रूस जो कि आपको 10 से 12 डॉलर सस्ता तेल देता था, प्रति बैरल 10 से 12 डॉलर सस्ता तेल रूस देता था। रूस से हिंदुस्तान में तेल 15 से 20 दिनों में पहुंच जाता था, लेकिन ट्रंप की डांट के डर से मोदी ने रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद कर दिया। अगर सस्ता तेल खरीदते तो देश की जनता को सस्ता तेल देते। अभी ईरान के विदेश मंत्री का बयान आया है कि भारत सरकार के साथ उनका 20 अरब डॉलर का व्यापार था, लेकिन फिर से ट्रंप और अमेरिका के डर से मोदी ने ईरान से सस्ता तेल खरीदना बंद कर दिया। ईरान किन शर्तों पे आपको तेल देता था, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ईरान रुपए में आपको तेल देता था, ईरान ट्रांसपोर्टेशन फ्री देता था, ईरान 60 दिन का आपको लोन देता था, 60 दिन तक आपको छूट देता था कि आप 60 दिन के अंदर कभी भी हमारे पैसे का भुगतान कर सकते हैं। ईरान सबसे अच्छा तेल देता था, 5 से 7 दिन में ईरान से भारत में तेल आ जाता था। फिर से वही बात दोहरा रहा हूं, ट्रंप की डांट के डर से अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का सौदा, उनके भाग्य का सौदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ कर दिया। ट्रंप के साथ आपका सौदा हो चुका है, आपके भविष्य का सौदा हो चुका है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, देश को जानबूझकर महंगाई की आग में नरेंद्र मोदी ने झोंका है, और यह देश के साथ गद्दारी है, धोखा है, देशद्रोह है। जय हिंद।